गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वैली प्रेजेंट होता है जिसको विली बोलते हैं अपन। जो कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको हम विली बोलते हैं या वैली बोलते हैं। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो उंगली जैसा स्ट्रक्चर है उसको वेलिली बोलते हैं या वैली बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके कारण ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके कारण जो एब्जॉर्प्शन है इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो सोखने की क्रिया है उसका एरिया जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ खत्म हुआ। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन होती क्या है, बड़ी आंत। और आपको एक चीज पता होगी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही सिर्फ छोटा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर वो बहुत बड़ी होती है। सिर्फ वो घुमड़ी घुमड़ी होती है, मतलब एक दूसरे में फंसी हुई होती है बहुत ज्यादा, इसलिए वो स्मॉल होती है। बाकी अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बहुत बड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब यहाँ तक जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना जो डाइजेस्ट हुआ है उसका जो वाटर एब्जॉर्ब करना है वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको कि जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग में वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। फिर स्मॉल माउथ है, माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ के बाद टंग है हमारी जो मस्कुलर होती है ना। पहले क्या है, माउथ है, माउथ प्रेजेंट है। फिर माउथ के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे टीथ प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, इसके अंदर ये चीजें होती हैं। इससे हम क्या करते हैं, माउथ से इंजेक्शन करते हैं। माउथ के बाद क्या जाता है, ईसोफेगस आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। जो कि फूड पाइप क्या करता है, हमारे स्टमक से माउथ को अटैच करता है, ये होता है फूड पाइप। स्टमक के बाद क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है ना। इसको हम रिकैप कर रहे हैं इसलिए फटाफट थोड़ा सा कर लेते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है पानी का। इसके बाद क्या होगा, जब पूरी चीजें हो जाएंगी, मतलब यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पर सिंपल में आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, अब इसका रिमूवल होगा। तो वो कहाँ से होता है, एनस के थ्रू रिमूवल हो जाता है ना। जो एनस है इसके थ्रू रिमूवल हो जाता है फूड का। तो जो न्यूट्रिशन है उन ह्यूमन बीइंग उसमें माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फूड पाइप में, माउथ से खाना फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो अब हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ह्यूमन में भी देख लिया, प्लांट में भी देख लिया। अब दूसरा टाइप है जो लिविंग बीइंग को, जिससे हम पहचान सकते हैं कि लिविंग कैसे होते हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है ना। रेस्पिरेशन को अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कैसे रिलीज करना है, कैसे ऑब्टेन करना है, ये रेस्पिरेशन से भी होता है कि जो फूड है उससे हमको एनर्जी रिलीज कैसे करना। तो हम रेस्पिरेशन देखते हैं कि होता क्या है रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गन्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको आपको नोट करना है तो कर सकते हैं आप। क्या है, द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी व्यक्ति के सेल, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, मतलब एनर्जी को ऑब्टेन करना, ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलना, एंड ग्लूकोज,
ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। RESPIRATION, ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। तो ये किसके बेस पे अलग किया गया है एरोबिक और अनएरोबिक को? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसके बेस पे अलग अलग किया गया है कि जो रेस्पिरेशन है उसके कितने टाइप्स हैं। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। हम उनको भी लिख लेते हैं कि एरोबिक एनएरोबिक क्या होता है। एरोबिक देखते हैं सबसे पहले, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर दूसरा क्या है? एनएरोबिक, ये होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हैं क्या? टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के टाइप हैं। It is the process of producing energy in the presence of oxygen। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये प्रेजेंस में होता है किसकी? ऑक्सीजन की। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, है ना। तो जो रेस्पिरेशन के टाइप हैं हम काय के बेस पे देखेंगे? ऑक्सीजन की बेस पे देखेंगे कि वो कितने पार्ट में है। तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पहला पार्ट है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें एब्सेंस हो, ऑक्सीजन की, उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक। तो इसके नाम से ही पता चलता है एरोबिक और एनएरोबिक। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में कैसे होती है ना। तो जो हम फूड खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के, है ना। जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो हम वो भी लिखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो कैसा है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज, जो हमने फूड खाया है वो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12 और O6। ये जो फूड है ये हमको क्या करता है? इन साइटोप्लाज्मा, मतलब जो सेल का पार्ट है, जो सेल में लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। तो ये हमारे जो फूड है वो हमको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम देखेंगे। तो जो ये क्या है? सेल्स, साइटोप्लाज्मा। ये क्या बताएगा? प्यूरेट्स दिखाता है। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला C3H4O3। ये हमको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा ये हम देखेंगे। तो इसके हम पार्ट्स बना लेते हैं। जो फूड है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन में क्या होगा? इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। मतलब जो ग्लूकोज है वो पैरामिड से कंटिन्यू होके इथेनॉल बन जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। यहाँ पर ये एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ईस्ट। आपको पता है कि जो ब्रेड है वो फ्लॉपी और सॉफ्ट क्यों होता है? जो हम केक खाते हैं वो फ्लॉपी और सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने के कारण केक फ्लॉपी और सॉफ्ट होता है। इसलिए हमको ज़्यादा लिमिट में केक को ईट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वो हमारी बॉडी के लिए इतना रिक्वायर नहीं होता है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिल तो रहा है पर वो बराबर नहीं मिल रहा है ना। जो ऑक्सीजन है वो मिल रहा है हमको पर बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम एब्सेंस में देखिए, यहाँ पर हम लैक ऑफ देखेंगे। तो इसके बाद क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। ये क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है? C3H6O3 को हम लैक्टिक एसिड कहते हैं और ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है।
एग्जाम्पल मसल्स सेल। जो मसल्स सेल हैं वो क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा रन करते हैं, अगर हम बहुत दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण जो मसल्स सेल हैं उसमें पेन होने लगता है ना। जब हमको लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और हम एनर्जी को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे या ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारे मसल सेल हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एब्सेंस है, यहाँ लैक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तब हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी कैसे बनाती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, वाटर बनेगा यहाँ पर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी, है ना। तो ये जो टाइप्स हैं दो, ये काय के टाइप्स हैं हमारे, ये जो दो टाइप पढ़े हैं हमने, ये है एनएरोबिक के टाइप्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, और ये क्या का है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो हम फूड खाते हैं उससे हम एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमको एब्सेंस रहेगी ऑक्सीजन की, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमने ग्लूकोज लिया है, मतलब जो फूड लिया है, वो पिरामिड में कन्वर्ट होके इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और फिर हमको एनर्जी देगा। जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब। तो ऐसा किस में होता है, ईस्ट में होता है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमको ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं मिलती है तब क्या होगा, जो पिरामिड है वो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है वो काय में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला C3H6O3 है, और वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। और ये कैसा होता है, मसल सेल में होता है। और इसका एग्जांपल ये है कि हम ज़्यादा जब रन करते हैं तो जब हम मसल्स में क्यों पेन हो जाता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन बराबर मात्रा में नहीं मिलती है, इसलिए हमारे मसल्स जो हैं वो पेन करते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब हमको ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, मतलब हमको ब्रीथ करने के लिए बराबर ऑक्सीजन मिलेगा, तब क्या होगा, जो हमने फूड खाया है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो हमको एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन के, और जो एनएरोबिक है वो काय में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। तो ये हमने इसका पार्ट देखा है। फिर हम और इसमें देखेंगे कि जो एटीपी है वो क्या होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो एटीपी है वो क्या होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो एनर्जी है रिलीज होती है काय के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान, उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी तो एनर्जी से क्या बनता है, एटीपी बनता है ना। जो एनर्जी रिलीज होती है इससे क्या बनता है, एटीपी बनता है, जिसको हम बोलते हैं एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, जो होती है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। तो जो एटीपी है वो क्या है, एनर्जी करेंसी है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। जो एटीपी है वो होती है एनर्जी करेंसी, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी बनाती है, जो कि एनर्जी करेंसी है। इसको हम एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।